जनता के उपचुनाव को लेकर एक बार हम बात कर रहे हैं। हमारा मकसद यही रहेगा कि कांग्रेस और भाजपा को रोकें वहां पर। तो जैसा बातचीत चल रही है आजकल के अंदर, उसका फैसला हम करेंगे कि अंत में हमारा निर्णय क्या होगा। क्योंकि आरएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक अंता के अंदर नहीं है। तो लेकिन हम ये चाहेंगे कि कांग्रेस रोके, भाजपा रोके और तीसरी ताकत अंता में खड़ी हो। इसको लेके हम तमाम जो दल है दूसरे कांग्रेस बीजेपी उनसे बातचीत करके नया उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेंगे। सर, नरेश मीणा भी आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको अलग थलग पटक दिया है, बीजेपी का वो साथ साथ। तो देवली उनियारा के अंदर उसको चुनाव लड़ना चाहता था, अगर लड़ लेता चुनाव जीत जाता। फिर भी मैंने सपोर्ट किया देवली उनियारा में नरेश का कि भाई नरेश को वोट दें सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सरकार चुनाव उस समय था, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सपोर्ट किया। एक बार उनसे भी बात कर लें। सर, आंध्रा के चुनाव में क्या नरेश मीणा आपको पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? अभी तक कोई बात नहीं है, अभी कोई बात नहीं, बात करेंगे आजकल के अंदर। अभी तो फार्म भरने की 14 तारीख है लास्ट डेट। सर, आपने पिछले दिनों एसएमएस जाके घायलों से मुलाकात की। एसएमएस में कांड हो जाता है, उससे पहले अजमेर रोड पर कांड हो जाता है। सरकार की व्यवस्था वेंटिलेटर पर, सीएम की मजाक उनके विधायक मंत्री और पूरे ब्यूरोक्रेट कमरों में बैठ के मुख्यमंत्री भजन लाल के वही रील सुनता है कि मैं बुराइयों के साथ हूँ, मैं रावण के पक्ष में हूँ, मैं टेलीफोन वो रिसीव लगा के मजाक मोदी को श्रद्धांजलि 25-30 उनके अलग बना रखा। वो कह रहे भजन लाल के चुटकुले वही सुनते हैं और वो उसमें हंसते रहते हैं। पूरा प्रदेश सीएम पे हंस रहा है और दिल्ली वाले चूंकि इसलिए इनको नहीं हटा रहे कि दिल्ली में जिन लोगों ने इसको बनवाया अब वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं कि हटाने से पहले ही कहा था तुमने इसको क्यों बनाया, इसलिए वो चुपचाप बैठे। मुझे लग रहा है बिहार चुनाव के बाद भजन लाल को बदल देगा राजस्थान के अंदर। कोई खुश नहीं है, न तो दिल्ली खुश है, न आमजन खुश है, न इनका खुद का समाज खुश है और न दूसरे समाज खुश है, न युवा खुश है, उन्हें राजस्थान ब्यूरोक्रेसी खुश है। चुनाव को लेकर जिसमें वसुंधरा राजे और सीएम साथ में बैठे, तो उसको क्या कहना चाहेंगे? वो तो इसलिए आए ना भाई, वसुंधरा के इलाके का चुनाव है तो ये वसुंधरा के गले में डालना चाहते हैं और वसुंधरा इनके गले में डाल के वसुंधरा जी क्यों चाहेगी चुनाव जीते? वो तो चाहेगी ना बीजेपी हारे, तभी तो उनका चांस बनेगा। और ये फिर आपस में बैठ कर एक दूसरे के या गले की फांस कैसे बने, इसलिए साथ वहाँ पर। तो ऐसा कई मामलों में देखा गया कि आरएलपी ने विपक्ष की भूमिका निभाई, विधायक नहीं होने के बावजूद। तो जो विपक्ष की पार्टियां होती है वो आमतौर पर एकजुट होकर ही सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। तो यह कुछ मामलों में कांग्रेस थोड़ी अलग थलग दिखी। दिल्ली में लड़ी ना हमने लड़ाई, दिल्ली में इंडिया अलायंस के साथ ही हम वहाँ लड़ रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस तो खुद गुटों में बटी, खुद ही एकजुट नहीं तो हम कहाँ से होंगे उनके साथ, बताओ। अभी कुचामन करना तो कांग्रेसी नेता बैठे थे ना, मैं जब गया था धरना के साथ। जयपुर में सर एक मीडिया संस्थान पर हमला किया गया है, उसको लेकर देखिए, मीडिया संस्थान पे हमला करने का किसी को अधिकार नहीं और जिन गुंडों ने हमला किया मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, चाहे कोई भी हो, कानून से बड़ा नहीं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह की छूट आपने दे रखी है कि ये सेना बन गई, वो सेना बन गई, सेना तो एक ही भारतीय सेना, मजाक बना रखा कानून का। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, दंडित करना चाहिए। राजस्थान के अंदर अगर मीडिया अपनी बात नहीं कह पाएगा, कोई नेता अगर किस तरह की बयान इतिहास की बात कहते तो उसके खिलाफ आप मोर्चे खोलते हो, चाहे जैसे बकवास करते हो आके, ये छूट राजस्थान में किसी तरीके से नहीं मिलेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ऐसे हमलों का विरोध करती है और गुंडे, बेईमान और बदमाशों के नाम से अगर आप संस्थानों का नाम रखने लगे तो राजस्थान और बर्बाद हो जाएगा। इस हर गली के अंदर गुंडा है, नाम रखो क्या उनका सबका।